हेलो फ्रेंड्स, मिर्च मसाला रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बरसात के मौसम में सबसे ज़्यादा पसंद से खाई जाने वाली अरबी के पत्ते का रिकवच की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत लोग इसे अरबी के पत्ते का पतोड़ भी कहते हैं। सामान्य रूप से आप इसे अरबी के पत्ते की पकौड़ी भी कह सकते हैं। तो आज मैं बहुत कम बेसन में और बहुत कम समय में कुकर में अरबी के पत्ते का रिकवच बहुत आसान विधि से बनाऊंगी। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको सारी जानकारी मिल पाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने अरबी के पत्ते को धो करके उसके डंठल को पूरी तरीके से हटा दिया है। बेसन का इस्तेमाल हम कम करेंगे। इसके लिए हमने 1 कटोरी चने की दाल और 1 कटोरी से थोड़ा सा कम चावल को पानी में फूलने के लिए रख दिया था। 3-4 घंटे बाद देखिए फ्रेंड्स, चने की दाल अच्छे से फूल गई है और हमने इसे साफ़ कर लिया है। इसमें कोई कंकड़ इत्यादि नहीं है। अब हम चने की दाल को 1 चम्मच जीरा, 2-4 कटी हरी मिर्च, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा पानी डाल करके मिक्सी में पीस ले रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने चने की दाल में थोड़ा ही पानी डाल करके पीस करके एक गाढ़ा पेस्ट बना करके तैयार कर लिया है। इसी तरीके से हमने चावल को भी धो साफ करके एक गाढ़ा पेस्ट बना करके तैयार कर लिया है। यदि चावल और दाल की मात्रा कम है तो आप दोनों चीज़ों को एक साथ भी पीस सकते हैं। अब हम इस पेस्ट में 1 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच अमचूर पाउडर मिला रहे हैं। तो जैसा कि हमने पहले कहा कि बहुत कम बेसन में हम इस रेसिपी को तैयार करेंगे, इसलिए हम केवल 3 बड़े चम्मच बेसन पेस्ट में मिला रहे हैं और 2 छोटा चम्मच नमक डाल रहे हैं। थोड़ा नमक हमने चने की दाल को पीसते समय भी डाला था, तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ध्यान से ही डालिएगा। अब सभी चीज़ों को हथेली से अच्छे से फेंट ले रही हूँ। ये पेस्ट इतना गाढ़ा होना चाहिए कि आराम से पत्ती पे चिपक सके। तो यदि आपको लगे कि पेस्ट पतला है तो आप उसमें थोड़ा बेसन और मिला सकती हैं। अरबी की पत्तियाँ बहुत बड़ी बड़ी हैं, थाली के ऊपर बराबर से सेट नहीं हो पाएंगी, इसलिए हमने 10 किलो के आटे के पैकेट को किचन की टॉप पर बिछा लिया है। अब सबसे बड़ी पत्ती को सबसे पहले रख ले रही हूँ और उसके ऊपर बेसन के पेस्ट को चारों तरफ से बराबर फैला दे रही हूँ। पहली पत्ती पर जब बेसन का पेस्ट अच्छे से लग जाए, तब दूसरी पत्ती को नीचे से थोड़ा सा फाड़ करके रखिए। इससे पत्तियाँ आपस में एक दूसरे से अच्छे से चिपक जाएंगी और लास्ट में फोल्ड करते समय दिक्कत नहीं होगी। तो इसी तरह से 10-12 पत्तियाँ एक के ऊपर एक बेसन का पेस्ट लगाते हुए हमने सेट कर लिया है। उसके बाद दोनों तरफ की पत्तियों को बीच में फोल्ड कर दीजिए और उसके ऊपर बेसन के पेस्ट को ठीक से लगा दीजिए ताकि फोल्ड किया हुआ हिस्सा ठीक से चिपक जाए। अब नीचे की तरफ से दोनों हाथों से धीरे धीरे पत्तियों को टाइट रोल करते जाइए। इस प्रोसेस में थोड़ी सी असुविधा होती है क्योंकि पत्तियों को बेसन के साथ समेटना होता है, लेकिन जब थोड़ी सी पत्तियां रोल हो जाती हैं तो आगे की पत्तियों को रोल करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने पत्तियों को रोल करके तैयार कर लिया है। अब रोल के दोनों तरफ और पत्तियों के लास्ट छोर पे थोड़ा थोड़ा बेसन का पेस्ट लगा दे रहे हैं ताकि पत्तियों का रोल खुले नहीं। इसी तरीके से हमने अरबी के पत्ते के 2 बंडल बना करके तैयार कर लिए हैं। अब कुकर और कुकर की जाली में हमने हल्का सा तेल लगा दिया है। 1 छोटा गिलास पानी कुकर में डाल दिया है
और उसके ऊपर से कुकर की जाली को रख दिया है। पानी कुकर की जाली के नीचे ही होना चाहिए। अब हम दोनों ही रोल को कुकर में रख दे रहे हैं। 2 रोल कुकर में आराम से आ जाएंगे और 2 रोल को कुकर में पकाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम कुकर का ढक्कन लगा करके गैस पर अरबी के रोल को पकने के लिए रख दिए हैं। कुकर की 6-7 सीटी के बाद गैस को बंद कर दीजिए और उसके 5 मिनट बाद कुकर का ढक्कन खोल करके सावधानी से रोल को बाहर निकाल लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, हमने दोनों ही रोल को पलटे की सहायता से बड़े आराम से निकाल लिया है। अब आप इसकी एक पीस को चाकू से काट करके देख लीजिए कि इसके बीच की लेयर्स हो गई हैं कि नहीं हो गई हैं। कभी कभी रोल बहुत मोटा होता है तो उसके बीच की लेयर नहीं हो पाती है। तो ऐसी कंडीशन में आप चाहें तो रोल को फिर से 5 मिनट के लिए उबाल सकते हैं, या फिर आप रोल के पीसेस को तलते या सेकते समय थोड़ी ज़्यादा देर तक सेकेंगे या तलेंगे तो इसके बीच के लेयर आराम से हो जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने अरबी के पत्ते के रोल को थोड़ा मोटे मोटे पीसेस में काट करके तैयार कर लिया है। बहुत से लोग इसे गरम गरम ऐसे ही खाना पसंद करते हैं। आप इसे इस तरीके से भी खा सकते हैं, पर इसको तलने और भूनने से इसका टेस्ट 4 गुना बढ़ जाता है। पर हम अरबी के रोल के पीसेस को डीप फ्राई नहीं करेंगे, हम इसे तवे पर थोड़ा थोड़ा तेल डाल करके सेक लेंगे। इसके लिए हमने तवे पर थोड़ा तेल डाला है और उसमें थोड़ा सा मेथी दाना डाल दिया है। मेथी दाना डालने से रिकवच का टेस्ट अच्छा आता है, पर यदि आपको नहीं पसंद है तो आप मेथी दाना को स्किप भी कर सकते हैं। मेथी दाना डाल करके रिकवच को सेकने में थोड़ी असुविधा होती है, क्योंकि इसके दाने जल्दी ही जलने लगते हैं। तो मैं भी रिकवच को सेकते समय कभी कभी मेथी दाना नहीं डालती हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, हमने इस रिकवच को बनाने में लहसुन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया है। तो यदि आप लहसुन खाते हैं तो आप चने की दाल को पीसते समय लहसुन डाल सकते हैं। मैं अपनी हर रेसिपी को दोनों तरीके से बताती हूँ, ताकि जो लोग लहसुन नहीं खाते हैं वो भी लोग सभी चीज़ों को खा सकें। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, बिना लहसुन के भी ये रिकवच खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने तवे पर थोड़ा थोड़ा तेल डालते हुए धीमी आंच पर सभी पीसेस को सुनहरा होने तक सेक करके तैयार कर लिया है। बहुत ज़्यादा तेल का इस्तेमाल हमने नहीं किया है, तो जो लोग कम तेल खाना पसंद करते हैं उनके लिए यह रिकवच रेसिपी बहुत अच्छी है। इस रेसिपी को बनाते समय एक बात का ध्यान आप ज़रूर रखिएगा कि आप इसमें अमचूर पाउडर ज़रूर से डालिएगा। बिना अमचूर पाउडर के ये रेसिपी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। और इस बरसात के समय अरबी के पत्ते तो मार्केट में बहुत आसानी से अच्छे मिल जाते हैं। तो आप एक बार मेरे तरीके से इस रिकवच की रेसिपी को अपने घर में ज़रूर बनाइए और खाइए, और अपने कमेंट मेरे साथ शेयर करिए। और इस रेसिपी से संबंधित आपको यदि कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका तुरंत रिप्लाई ज़रूर करूँगी। उम्मीद है हमारी आज की ये अरबी के पत्ते की रिकवच की रेसिपी, जो कि बहुत कम बेसन, बहुत कम तेल और बहुत कम समय में बन कर के तैयार हुई है, आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और यदि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके फ्रेंड्स, मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में इसी तरीके से हेल्दी, टेस्टी, इजी गोइंग किसी और नई रेसिपी के साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
टेक केयर, बाय बाय।